अरे टक्कर देना हमारी आदत है भाई। टक्कर नहीं पड़ेगा तो फिर हम अब बिहारी कहलाएंगे कैसे? कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। 60% से ज्यादा नहीं, असंभव है भाई, असंभव है, असंभव है। अब डुल्लू पप्पू क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 90 स्कोर उठ जाता है। 9-10 वाला बुक ही से काम चलाना होगा। 9-10 वाला बुक चलाना होगा। जय माता दी तो हर बार चलेगा, लेकिन 9-10 का बुक चलाइए और जय माता दी और जय बजरंगबली का नाम लीजिए और कबार दीजिए भाई। कैमरा क्या भैया, हम प्रधानमंत्री के सामने ही बोल देंगे कि अगर तुक्का मारना हो तो ए और डी नहीं, बी और सी में ही मारिएगा, क्योंकि एकदम पक्का 60% से ज्यादा कट ऑफ जेंट्स का नहीं जाएगा और 55% से ज्यादा कट ऑफ महिलाओं का नहीं जाएगा विषम परिस्थिति में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि बस कुछ समय है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के परीक्षा में सारे लोग लग गए हैं। वो अभ्यर्थी हो, वो कोई भी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के परीक्षा में जम के लगे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। क्या कहेंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर, कैसे बचें बच्चे, ऑप्शंस को लेकर, हर चीज़ कैसे समझाएं, क्योंकि आप समझाते हैं तो लोगों के दिमाग में खट से चल जाता है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा आपको और स्पष्ट रूप से बताते आया हूँ कि जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था डोमिसाइल का, डोमिसाइल कन्फ्यूजन खत्म हो गया और बाहरी बच्चों के आने से हमारे बिहार के बच्चों पर किसी भी तरह का कोई फर्क। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 गुना टक्कर बढ़ चुका है। अरे टक्कर देना हमारी आदत है भाई। टक्कर नहीं पड़ेगा तो फिर हम अब बिहारी कहलाएंगे कैसे? टक्कर देनी हमारी आदत है। और मैं आपको बता दूं अनुकूल, मैं अभी परीक्षा के पहले चिल्ला रहा हूं और रिजल्ट के बाद भी चिल्लाऊंगा आपके चैनल पर कि नहीं, हमारे बेटे और बेटियों ने अच्छा किया है और बिहार का झंडा बुलंद था, है और रहेगा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बाहर से आएंगे, उत्तर प्रदेश हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार सबको समाहित करता है। 10% सीट पर भले उनका राज हो सकता है, लेकिन 90% सीट पर बिहारी बेटी और बेटों। आप कैसे कह सकते हैं कि 10% सीट पे राज हो सकता है? इसलिए कि मैं यूपी को भी जानता हूं भैया और बिहार को भी जानता हूं। उन लोगों को भी तो नौकरी की जरूरत है, वो लोग रोजगार के लिए मर रहे होंगे। 10% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, आप भी 10% देते हैं, हम 10% दे रहे हैं और ऐसी समय में दे रहे हैं। उससे ज्यादा नहीं हमारे बच्चे देने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की तैयारी ऐसी है कि वो किसी भी परिस्थिति में निकाल देंगे। एकमात्र डर हमारी बेटियों और बेटों में है कि वे अभी डरे हुए कि किस तरह क्वेश्चन आएगा और तमाम तरह के कुछ शिक्षक ऐसे हैं, लोगों दिमाग में भर दिए हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा। एक बात मैं बता दूं, मैं गुरु हूं और 1994 से पढ़ा रहा हूं, पार्ट 1 से मैं पढ़ा रहा हूं और ना जाने लाखों लाखों बच्चों और बच्चों को मैंने देखा है। एक बात स्पष्ट रखिए, बीपीएससी अपनी गरिमा रखती है और बीपीएससी शिक्षा की परीक्षा लेने जा रही है, ना कि बीपीएससी बीपीएससी का परीक्षा लेने जा रही है, ऑफिसर बनाने वाला नहीं ले रही है, शिक्षक बनाने जा रही है। इसलिए 9th 10th एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो हमने कहा था, अनुकूल ने कहा था, लाइव सिटी ने कहा था, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है तो फिर ब्रह्मांड से भी कोई आएगा तो आपको नहीं रोक सकता। ये नेगेटिव मार्किंग से तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा जाएंगे ना लोग। नेगेटिव मार्किंग से गड़बड़ाएगा इसलिए नहीं कि लगातार आज 77वां टेस्ट है इन लोग का जो निगेटिव में देते आया है लोग, और निश्चित रूप से ये लोग निगेटिव में गड़बड़ाएगा तो भी ये लोग पास करेगा, क्योंकि 60% से ज्यादा कट ऑफ जेंट्स का नहीं जाएगा और 55% से ज्यादा कट ऑफ महिलाओं का नहीं जाएगा विषम परिस्थिति में। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। 60% से ज्यादा नहीं, असंभव है भाई, असंभव है, असंभव है। अब डुल्लू पप्पू क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 90 स्कोर उठ जाता है और क्वेश्चन जो हम लोग स्टैंडर्ड पूछते हैं जो आने वाला है उसमें पूछते हैं तो लड़का सब 55 50 55 60 रहता है। चल रहा है लगातार, तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके यहाँ, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? मतलब कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रहमान दरोगा गुरु कहलाता है, अब रहमान दरोगाओं का गुरु और गुरुओं का गुरु कहलाने में नहीं रोकेगा। बजरंगबली के सामने मैं बोल रहा हूं, यह सच है। जय माता दी तो नहीं चलेगा इस वाले में, 9-10 वाला बुक ही से काम चलाना होगा। 9-10 वाला बुक चलाना होगा। जय माता दी तो हर बार चलेगा, लेकिन 9-10 का बुक चलाइए और जय माता दी और जय बजरंगबली का नाम लीजिए और कबार दीजिए भाई। नो, कोई आपके आगे नहीं है ना कोई पीछे है। बस एक बात याद रखिएगा, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, निगेटिव जो देखिएगा कि वैसे निगेटिव को जिसमें एकदम नहीं जानते हैं उसी को छोड़िएगा, वरना 4 पर 1 है। तो ऐसी परिस्थिति में निगेटिव में जिसमें 2 भी जानने हैं तो रिस्क लेंगे। आप रिस्क लेने बोल रहे हैं? यस, जो एकदम नहीं जाने उसको छोड़ दीजिए, लेकिन रिस्क लीजिएगा। देखिए, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो
और आपको नहीं पता चल रहा है तो आंसर ढूंढिएगा सबसे छोटा कौन है। जब छोटा क्वेश्चन बहुत छोटा हो तो देखिएगा सबसे बड़ा आंसर कौन है। अगर नहीं पता हो तब वैसे परिस्थिति मारिएगा, और अगर तुक्का मारना हुआ कहीं तो बी और सी छोड़ के ए और डी मत मारिएगा, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी तरफ में ये क्या मतलब ये कुछ जादू बता रहे हैं आप? जादू कोई बोलता नहीं बलि का आशीर्वाद। तुक्का मारने के लिए आप कह भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये नहीं मारना वो मारना। बिल्कुल 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 दावे के साथ कह रहे हैं। कैमरा के सामने अभी कह रहे हैं, लेकिन कैमरा क्या भैया, हम प्रधानमंत्री के सामने ही बोल देंगे कि अगर तुक्का मारना हो तो ए और डी नहीं बी और सी में ही मारिएगा, क्योंकि एकदम पक्का उसी में से रहेगा, तय रहेगा उसे। जितने लोग आपको देख रहे होंगे वो उनमें बेचैनी बढ़ गई कि भैया रहमान सर ये क्या बोल दिए हैं। रहमान सर सही बोल रहे हैं। रहमान सर को आज तक मैथ नहीं बुझाया, और रहमान सर हमेशा बीसी मार के साला 7-7 क्वार्टर को सही मार देता था। इसका देखिए, कोई भी आदमी चोराता है तो सामने रखेगा, नहीं रखेगा सामने हो गया, एकदम ऐसा जगह नहीं रखेगा जहां पर चोराने की संभावना हो, डी हो गया। पढ़िए, लेकिन अगर तुक्का मारना ही है तो अगर तुक्का मारना हो तो, अगर जरूरत पड़ गया तो बी और सी ही मारिएगा, उससे ए और डी खुश हो। बिल्कुल, इसलिए कि बच्चा हमारे पास करेगा, जबरदस्त पास करेगा। कुछ महिलाओं से हम मिले थे जो कि जिनके बच्चे बैंगलोर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, वो लोग यहाँ रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं। उनका बस बच्चा सब 2-3 साल का है। वो कह रहा है कि मम्मी मैडम बन ही कराइएगा। अरे महिलाओं को क्या बोलिएगा? महिलाओं को बोलेंगे बेटी तुम्हारा ही समय है। आज बच्चा बोल रहा है कि मम्मी पढ़ के आइएगा, और हस्बैंड बोल रहा है कि डार्लिंग पढ़ के आइएगा, तो इसलिए बोल रहा है कि आपके पैर के नीचे जमीन होगी तो आपके बच्चा के सामने तकदीर होगी। और इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपने बेटी बेटा के लिए पढ़िए, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपको तो स्वावलंबी बनाएगी ही, आपके परिवार को भी स्वावलंबी बनाएगी। इसलिए बेटियां बंगलौर से आए, अंतरिक्ष से आए, कोई नहीं फर्क पड़ता है। बेटियां सिस्टम में जा रही हैं और सिस्टम सुधारेंगी, अपने आप को सुधारेंगे, अपने परिवार को मोटिवेट कर दिए लाखों लोगों को, क्योंकि सब लोग टेंशन में थे कि जो सब लोग बच्चे जो हैं वो बहुत बढ़ गए, 10 गुना बढ़ गए, सब लोग टेंशन में थे। अरे 50 गुना बढ़ा दे भैया, उसके बाद 50 गुना बढ़ा दे, उसके बाद बिहारी बेटी और बेटा को भिड़ा दे। अगर रिजल्ट नहीं आया तो गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। अरे भाग बेटी भाग, भाग बेटा भाग, क्योंकि इस बार रिजल्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत को आप बोल दिए कि 55% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 55 से कम दो बेटी, लेकिन 55 मार के ही है, और बेटा लोग 60 प्लस परसेंटेज बोल रहे हैं, हम परसेंटेज बोल रहे हैं, वो मार के आइएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। कुछ छुटपुटिया टेस्ट लेने वाले कोचिंग संस्थान है, कैट मैंने क्या होता है, रेट मैंने क्या होता है, डॉग मैंने क्या होता है, उसमें 90 लोगों का उठ जा रहा है। कोई ऐसे कोचिंग संस्थान वाले हैं जो GRF का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, उसमें ज्यादा ध्यान कहाँ दे रहे हैं? 120 मार्क्स का क्वेश्चन तो है, बहुत लोग को आप पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा ध्यान मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट के साथ साथ मैथ को जबरदस्त ढंग से रगड़वा दिया है, और इतना रगड़वा दिया है कि हमारे बच्चे क्वालिफाई से ऊपर रहेंगे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। 50 गुना टक्कर बढ़ जाए तो भी, 200 गुना टक्कर बढ़ जाए तो भी मेरी बेटी और बेटा पास करेगा। अरे भाग, कोई नहीं है आगे पीछे, सिर्फ है तुम्हारी कलम, सिर्फ है तुम्हारी कलम। पानी पी लेके जाइएगा, बहुत गर्मी है, पानी लेके जाइएगा, उसमें बारिश भी तो हो ही जाएगी। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि आप शनिवार को 3 लोहा का टुकड़ा, 3 कोयला काला कपड़ा में लपेट के गंगा में दहला दीजिएगा, देखिएगा आपकी बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये BHU का गुरु रहमान बोल रहा है, बजरंग बली का भक्त गुरु रहमान बोल रहा है। गंगा में बहाइए, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आपकी नौकरी हो जाएगी। डरिएगा मत, चोर दलाल घूम रहे हैं, चोर दलाल पर ताकिएगा मत। सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून पर, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने जा रही है। और मैं खुश हूं कि बिहार को पढ़े लिखे बेटी और बेटे शिक्षक के रूप में मिलने जा रहे हैं। अब मंगरुआ का बेटा भी अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ के अच्छा ऑफिसर बनेगा। यह तो काम किए हैं माननीय नीतीश जी, इसके लिए सैल्यूट के पात्र हैं। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अलग तरीके से मोटिवेशन दे दिए हैं। BPSC शिक्षक भर्ती एग्जाम जितने भी लोग देंगे उनको अलग तरीके से मोटिवेशन दे दिया, और तुक्का जो मारते हैं उनको भी बोल दिए हैं कि भैया क्या मारना है, अच्छे से बताए हैं, और हर चीज बताए हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोले, और कट ऑफ कितना जाएगा, महिलाओं को भी बोले हैं क्या सब करना है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।